ये इसका प्रवेश द्वार। प्रतिमा जो है बहुत पुरानी है। भगवान तो यही है वो क्षीर सागर पुल। पहुंच गए हैं श्री बाबा द्वार श्री दाऊजी मंदिर क्षीर सागर मार्ग। ठीक है जी, और यहाँ से लगभग दिखा रहा है 1.1 किलोमीटर। तो चलते हैं भाई, तो लंच करते हैं क्योंकि मंदिर के तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। आराम से बैठेंगे यहीं कहीं मंदिर के आसपास ही चलते हैं। ठीक है जी, आखिरकार हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले हैं। सिर्फ थोड़ी दूरी बाकी रह गई है। ठीक है, देखो लिखा है ना, ब्रजराज की नगरी बलदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रहा सारा बाजार सा स्टार्ट हो जाता है जो मैंने। A few moments later. वही फाइनली मैं पहुंच गया बलदेव। और अभी मंदिर तो यार इस समय मेरे हिसाब से बंद हो जाता है। वो बहुत देरी लगती है। मैं दर्शन काफ़ी देखते हैं पहले कि कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही थी। तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या मंगाया है अभी। तो यार ये मैंने अभी कुछ आलू की सब्जी और दाल कचौड़ी है, दाल पूरी, तो ये ऑर्डर किया है। और जो है इसको खाते हैं यार, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं लोगों से, लोकल से, और फिर उसके बाद आगे मंदिर के लिए देखते हैं कि मंदिर कितने बजे खुलेगा और कब दर्शन हो सकते। ज़्यादा स्पाइसी है। ओपन होने का एक बार ही चलते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं मंदिर के, और बताते हैं भाई कैसा है मंदिर और क्या है इसके बारे में। कुछ जो भी जानकारी होगी वो आपको देंगे। ये है इसका प्रवेश द्वार। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं इस द्वार से, तो आपको चारों तरफ आपको ये दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें हैं या और इस तरीके से साज सज्जा के सामान से जुड़ी हुई बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी। और ये जो बाज़ार बना हुआ है ये मंदिर के ही अंदर बना हुआ है। मंदिर के साथ में ही एक के बीच में जो है आंगन बना हुआ है, जहाँ पर आपको ये सारी दुकानें जो है मिल जाती हैं। दाऊजी बलदेव मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं। पहला है सिंहचौर, दूसरा जनानी ड्योढ़ी, तीसरा जो है गौशाला द्वार है, और चौथा बड़वाले। तो इस तरीके से इस मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं।
ये है दाऊजी मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ पर आपको इसके खुलने और बंद होने के समय की जानकारी मिलेगी, आरती के समय की जानकारी मिलेगी कि किस किस समय पर आरती होती है। तो आइए चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। तो कुंदे जी अभी हमें जो है आगे दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये पंडित जी की कृपा ही है जो ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे बहुत पुराना प्राकट्य स्थल है, बर का पेड़ है, उनके नीचे राहुल महाराज की प्रतिमा निकली कैसे थी कि यहाँ गोकुल के भाई की गौ आती थी चलने के लिए। एक श्यामा नाम की गौ थी, वो अपने रोज दूध को वही छोड़ देती थी। साइयों को मालूम पड़ा कि गैया का दूध कैसे गिरता है भाई, दूध तो नहीं देती है। तो हमने पता लगाया, दाऊद जी महाराज ने उनको सपना दिया। करने के बाद निकाला गया, निकालने के बाद वो दूध को वहाँ रख दिया गया। कहाँ? पुराने मंदिर में। पुराने मंदिर में बहुत दिन रहने के बाद उसके बाद तो वहाँ हमारे कल्याण देव जी उन्होंने उनकी सेवा पूजा करने के बाद हम तो सेवा पूजा दाऊद जी महाराज पे प्रसन्न हो गए। तो कल्याण उनको साक्षात्कार करने लगे जी। तो साईं जी ने उनको आकर के देखा, देखने के बाद में साईं जी बोले, भाई कल्याण, तुमने सुना है कि दाऊद जी महाराज की रजाई को उड़ा लेता है और कम्बल को दाऊद जी को उड़ा देता है। दाऊद जी महाराज बोले नहीं भैया। तो उन्होंने बता दिया। उस दिन रात में आए गोसाई जी देखने के लिए। जब गोसाई जी देखने के लिए आए तो दाऊद जी बोले देख अब गोसाई देखने के लिए आ गया है। तो दाऊद जी ने अपनी रजाई ले ली और उनको कम्बल दे दिया। कम्बल खोलने के बाद में गोसाई जी आए। गोसाई जी ने देखा ये तो बिल्कुल सत्य बात है। पर गोसाई जी कल्याण देव जी हमारे पिता जो थे वो बोलने लगे उनसे, नहीं ये सत्य बात नहीं है, बात तो कुछ नहीं है। क्या बात है? बात ऐसी है कि ये मुझसे वो कहते हैं तुम अपने रजाई को छोड़ लिया करो बेटा, तुमको धन लगती है। तो उसको रजाई को छोड़ने लगे। गोसाई बोले तो ये साक्षात्कार की मूर्ति है, इस मूर्ति को मैं यहाँ से ले जाऊंगा। तो वो मूर्ति को यहाँ से ले जाने लगे, नहीं ले जा पाए मूर्ति को, अचल हो गई मूर्ति। वही इस मंदिर में पकड़ा दिया गया। उसके बाद में 350 साल बाद इस मंदिर का निर्माण किया। यहाँ तो जंगल था, इसका नाम था पितृम वन। ब्रजमंडल भाजन पड़ी, भाज गए सब देव, श्री यमुना जी सूनी पड़ी, द्वार अड़े बलदेव। तो ब्रज का राजा है बलदाऊ जी। यहाँ इनका नित्य प्रति खीर पूरी लड्डू मौन भोग से भोग लगता है। नित्य प्रति हम लोगों की बारी आती है, सेवा आती है। हम लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने यहाँ से अपना ठाकुर जी के रसोईया में से सामग्री बनवाते हैं। बनवाने के बाद में ठाकुर जी का भोग रखते हैं, अपने घर ले जाते हैं और अपने सगे संबंधियों को खिलाते हैं। और प्रसादी हम किसी को बेचते नहीं है, प्रसादी हम अपने पास ही रखते हैं और वो आगाड़ी चलाते हैं। यहाँ 2 भोग ऐसे लगते हैं साल में 2 दिन। वो 2 दिन कौन से? अन्नकूट और संक्रांति। जिनमें क्या होता है कि उनमें 56 भोग का लगता है। उसमें कच्ची रसोई भी बनती है, पक्की भी बनती है, 56 व्यंजन बनते हैं, 3600 मीठे बनते हैं। अन्नकूट पे कढ़ी भात और संक्रांति पे खिचड़ी दही चिकन, मतलब 3600 व्यंजन 56 भोग लगते हैं। 2 दिन ऐसा आता है यहाँ। 2 दिन ही ये कच्चा भोग लगता है। नहीं, दाऊद जी महाराज का 12 महीने पक्का भोग लगता है। शाम को दूध पेड़ा पापड़ पूरी का भोग लगता है। दाऊद जी के 4 भोग लगते हैं नित्यप्रति। अब इस समय पे 3 बजे लगाए भोग भांग का। भांग का भोग दाऊद जी जो है भांग के बड़े प्रेमी थे, इस वजह से भांग पीते थे। संकर्षण अवतार है इनका। 84 कोस में इनके 20 मंदिर है। ये जो मंदिर है श्री बलदाऊ जी का, दाऊद जी महाराज का, ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ फागुन के महीने में 1.25 महीने 1.5 महीने भावकृति की होली होती है, जिसमें यहाँ का प्रसिद्ध रंगा दूज के दिन, चैत्र लगते दूज के दिन प्रसिद्ध औरंगा होता है, जिसमें देवर भाभी की भाग होती है। उस भाग के बाद में डोल पंचमी के दिन यह भाग का अंत हो जाता है। ये दाऊद जी महाराज की प्रतिमा जो है
बहुत पुरानी है। भगवान कृष्ण के नाती वज्रनाभ ने 12 मूर्ति बनवाई थी, जिनमें 4 देव, 4 देवी, 4 महादेव, हरदेव, केशवदेव, गोविंद देव, चौथे भैया बलदेव, उनके और 4 देवी बंदी, आनंदी, नई सेमरी, सांचौली, 4 महादेव, भूतेश्वर, चकलेश्वर, जोड़ेश्वर, रंगेश्वर और कामेश्वर, 4 महादेव बनवाए, 12 मूर्तियां बनवाई थी। उनका शासन आया मुसलमानों का। मुसलमानों के शासन में यहाँ पूरे ब्रज में कोई भी मूर्ति बना नहीं सकता, वो मंदिर की गुम्बद नहीं बना सकता था। सब गुम्बद जो थे मुसलमानी शासन काल में कोई बना नहीं सकते थे। इस वजह से यहाँ हवेलियों में दर्शन होते थे। हवेलियों में ही हमारे सिद्ध पुरुष आराधना करते थे ठाकुर जी की। एक यही मंदिर ऐसा था कि इसकी शिखर बनी हुई है, और नहीं ब्रज में कोई भी मंदिर की शिखर नहीं बनी है। इस मंदिर की शिखर यूँ बनी है कि राजा औरंगजेब था उस समय पर यहाँ का बादशाह, उसको यहाँ अंधा कर दिया था उसने। औरंगजेब ने 5.5 ग्राम माफी की। ठीक है मंडल जी, आप बताइए। ये दाऊ जी महाराज के घर से रेवती मैया हैं। ये 2 युग बड़ी थी दाऊ जी महाराज से। इनका मायका जूनागढ़ में था, राजा रेवत की बेटी थी। ये 2 युग बड़ी थी, इनके लिए कोई वर नहीं मिला सतयुग में। त्रेता में भी कोई युग वर नहीं मिला। जब तीसरा वर दाऊ जी हुए, दाऊ जी ने से इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में दाऊ जी महाराज की ये गृहिणी बनी। दाऊ जी महाराज जो कि अपने भक्तों के जीवन में उजाला लाते हैं, स्वयं जहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई है वहां गर्भगृह में अंधेरा रहता है। बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा कई बार भक्तों की तरफ से प्रयास किया गया है कि वहां पर कृत्रिम लाइट लगाई जाए, बल्ब लगाया जाए, पर जब भी इस तरीके का प्रयास किया जाता है भक्तों के द्वारा तो वह प्रयास विफल हो जाता है। बल्ब लगाने के वाले के साथ कोई घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से वह बल्ब नहीं लगा पाता, कोई चोट लग जाती है या कुछ और दुर्घटना हो जाती है। जब कृत्रिम रोशनी यानी कि बल्ब लगाया जाता है तो वह चलता ही नहीं है। दाऊ जी की महिमा भी निराली है। गर्भगृह में प्रकाश करने के लिए घी, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाया जाता है जिससे प्रकाश किया जाता है, और बहुत लंबे समय से जो गर्भगृह में प्रकाश की जो व्यवस्था है वो इसी रूप में की जाती है। तो चलिए आइए चलते हैं अब पवित्र क्षीर सागर कुंड के लिए, जिसके से जुड़ी हुई कथा पंडित जी ने आपको पहले ही बताई है। जहाँ कथा में पंडित जी ने बताया था दाऊ जी की जो प्रतिमा है उसकी मूर्ति का प्रागट्य किसी वृक्ष के नीचे हुआ। तो लीजिए अब हम पहुँच चुके हैं क्षीर सागर कुंड। तो यही है वो क्षीर सागर कुंड जहाँ पर दाऊ जी की प्रतिमा का प्रगट्य हुआ था, और जो इससे जुड़ी हुई कथा पंडित जी पहले ही बता चुके हैं। और यही वो वृक्ष था पास में ही जहाँ पर ये मूर्ति प्रकट हुई थी। इस कुंड में कुल 9 घाट बने हुए हैं। जो पुराना दाऊ जी मंदिर था वो यहीं इस कुंड के पास में ही बना हुआ था। नए मंदिर की स्थापना जो है वो बाद में की गई थी। सर मिले मुझे और ये मुझसे पूछे कि मैं वीडियो बना रहा था, तो ये बोले कि आप यूट्यूबर हो। तो मैंने कहा हाँ। क्या नाम है? मनवीर सिंह। दर्शन वाला आपकी मनोकामना पूरी करे। ठीक है जी। और इनको इच्छा थी कि यूट्यूब में आ जाए तो इनको भी डाल दिया है मैंने। अब आएगा तो आप देखिएगा, ट्रैक एंड राइड चैनल है। ठीक है। दर्शन हो गए और अब है वापसी का टाइम। तो
अब निकलते हैं वापस घर के लिए। प्लानिंग में तो था कि जन्मभूमि भी जाए। अब टाइम कितना हो गया ये आइडिया नहीं है, तो एक बारी पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कितना टाइम हो गया, उसके बाद फिर देखते हैं आगे की प्लानिंग। तो ठीक है जी, धन्यवाद और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा।